बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। जैसे आपको पता है, रमज़ान का महीना, बरकतों का महीना आज का चल रहा है, तो हमें इस रमज़ान की बरकतों को पूरी तरह समेटना है। और अगर हम समझ सकें कि इसके फ़वाइद क्या है, तो हम ज़्यादा दिल जमई से रोज़े रख सकते हैं और अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकते हैं, और उसके दूसरे फ़वाइद को भी हम खुद अपने नाम कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं इसके सेहत के ऊपर, यानी कि मेडिकल एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स, इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा कि अल्लाह ताला ने जो हमको रमज़ान का एक तोहफ़ा दिया है, इसका हमारे सेहत के ऊपर क्या असर होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमने आप पर रोज़े फ़र्ज किए जैसे आपसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज किए गए। तो पता ये चला कि बनी नौ इंसान का हमेशा से रोज़ों का एक कंसेप्ट मौजूद था। उनकी जो एक हायर इंटेलिजेंस थी, वो कहती थी कि हाँ, भूखे रहने का एक ख़ास महीना होना चाहिए जिसका उसका जिस्म को फ़ायदा होता है। लेकिन यूँ जो साइंस तरक्की करती गई, तो इन फ़ायदों का हमें ज़्यादा इदराक होना शुरू हो गया। तो आज मैं इसके जिस्मानी फ़वाइद पर बात करूँगा। इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें इसके मैं ज़हनी यानी कि नफ्सियाती असरात का जिक्र करूँगा। तो पहले हम इसके जिस्मानी फ़वाइद को हम डिस्कस करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि रोज़े में हमें सहरी से लेकर अफ्तार तक भूखा रहना होता है। तो अल्लाह ताला को हमारी भूख और प्यास से कोई गर्ज नहीं। अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया वो हमारी बेहतरी के लिए दिया। अब हम बताते हैं कि हमारे जिस्म में क्या बेहतरियां नमूदार होती हैं। जब हम भूखे रहते हैं तो हमारा जो सिस्टम है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये रेस्ट की हालत में आ जाता है। जब ये रेस्ट की हालत में आ जाता है तो इसकी अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के टॉक्सिन जमा हो जाते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज हो जाते हैं। और दूसरा बड़ा फायदा, उसके बैक्टीरियाज एक बैलेंस में आ जाते हैं। तीसरा, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये बाय द वे इसको कहते हैं मुंह से लेके नीचे तक जो नाली जाती है, जिसमें आपकी बड़ी आंत, छोटी आंत और सारा ये मौजूद है। जब ये रेस्ट में जाते हैं तो ये टॉक्सिन की रिमूवल के अलावा बैक्टीरिया की जो बैलेंस है उसके क्रिएट के होने के अलावा आपका जो स्टमक है ये श्रिंक हो जाता है। आपको पता है स्टमक जो होता है ये स्मूथ मसल्स का बना होता है, जिनमें बड़ी कैपेसिटी होती है खुल जाने की। इसलिए कहते हैं जिनका बड़ा पेट होता है वो पेटू से पेटू होते जाते हैं। लेकिन जब हम भूखे रहते हैं तो या प्यासे रहते हैं साथ, तो हमारे ये जो स्मूथ मसल्स हैं ये श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। सो हमारा पेट थोड़ी खुराक से ही भर जाता है। इसका एक अमली नमूना आप रमज़ान में देखते हैं कि रमज़ान के शुरू में आप सहरी बहुत डट के खाते हैं, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, लेकिन आखिरी महीनों में आप बस आधी रोटी या एक रोटी मुश्किल से खा पाते हैं, क्योंकि आपका जो स्टमक है ये उसमें श्रिंकेज आ जाती है और आपका जो वज़न है उससे कम होना शुरू हो जाता है। अब मैं बात कर रहा था वज़न की। वज़न जो कम होता है ये आपकी चर्बी, लिपिड्स, जो जिस्म के ऊपर आपके छाए हुए हैं आंखों के अलावा, यानी कि वो जो आपके गुर्दों के ऊपर है, आपके लिवर के अंदर है, जिसे हम विसरल फैट कहते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता डिजॉल्व होना शुरू हो जाती है।
اور جب یہ ڈیزالو ہوتی ہے تو آپ کا وزن جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے وزن کے کم ہونے کے بھی بہت زیادہ فوائد ہیں. سب سے پہلے آپ کی انسولین سینسٹیوٹی یہ بہت بڑھ جاتی ہے. یہ کیا چیز ہے کہ ہمارا جو لبلبا سینسٹیو پیدا کرتا ہے انسولین، وہ اگر وہ کام نہیں کر رہی تو ہمارا جگر اور ہمارے مسلز یہ زیادہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں اور زیادہ جو آپ کا شوگر لیول ہے اس کو ڈاؤن کرتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کی شوگر کا لیول کنٹرول میں آنا شروع ہو جاتا ہے انسولین سینسٹیوٹی کی وجہ سے، اور آپ کا جو وزن ہے یہ بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ رمضان کا ایک اثر انسان کی ایڈکشن پہ بھی ہے کہ ہم چائے سگریٹ یہ چیزیں کھاتے رہتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے سگریٹ پینے والے بھی روزے رکھتے ہیں اور بڑی کامیابی سے وہ ان کی سگریٹ کی عادت ہے اس دوران وہ کم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں ایک ارادہ ہوتا ہے اور ایک عبادت ہے. تو انسان کے اندر جو کریونگ ہے اس چیز کی وہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. بھائی جی اس وقت میں آپ کو تھوڑی سی بات جو ہے خوراک کے متعلق بھی بتاؤں گا. وہ اس لیے کہ ہم بہت زیادہ بے احتیاطی کرتے ہیں رمضان میں. ہمیں تلی ہوئی چیزیں، میٹھی چیزیں یہ زیادہ نہیں کھانی چاہیے. خوراک کو سادہ رکھیں. آپ اس میں انڈا، گوشت، مچھلی، نٹس یہ استعمال کر سکتے ہیں. فائبرز کے لیے فروٹس وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں. آپ سبزیاں استعمال کر سکتے ہیں، جس سے ہماری جو بیلنس ڈائٹ جو ہے وہ رہے اور ہماری کیلوریز جو ہیں وہ بے شک کم ہو جاتی ہیں اس میں، لیکن ہمیں اس کا فائدہ وزن کی کمی کی صورت میں اور انسولین کی سینسٹیوٹی بڑھنے سے مل جاتا ہے. پھر جو بھوک سے ایک فائدہ جو ہم دیکھا گیا ہے، جو سائنسی طور پر پروون ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کا بیڈ کولیسٹرول یہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہی والی بات، جب چربی پگھلتی ہے، ٹوٹتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ وہ کیٹونز میں بھی کنورٹ ہوتی ہے، تو دیکھا یہ گیا ہے کہ بیڈ کولیسٹرول، ٹرائیگلیسرائڈ یہ کم ہو جاتے ہیں اور گڈ کولیسٹرول HDL جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. تو سمجھے کہ یہ مفت میں لوگوں کی شوگر کا بھی ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے اور کولیسٹرول لیول کا بھی علاج ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اس کا بہت بینیفیشل افیکٹ اس کے بلڈ پریشر پہ ہوتا ہے. بلڈ پریشر بھی آہستہ آہستہ انسان کی جو خون کی نالیاں ہیں وہ کھلتی ہیں تو یہ ڈراپ ہو جاتا ہے. تو یہ اتنی تینوں موٹی موٹی بیماریاں ہیں، یعنی کہ بلڈ پریشر، ڈائبٹیز اور کولیسٹرول، موٹاپا، ٹھیک ہے، اسے ہم میٹابولک سنڈروم کہتے ہیں. اور اس کا ٹریٹمنٹ بڑی ایک مشکل چیز ہوتی ہے میڈیکل سائنس میں، لیکن روزے کی مدد سے یہ بڑی آسانی سے ہم اس کا مقاصد کو ہم اچیو کر لیتے ہیں. لیکن ابھی جو مین بات جو کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ بڑی اہم ہے، وہ ہے اس کا انفلیمیشن پہ افیکٹ. آپ کہیں جی انفلیمیشن کیا چیز ہے؟ میں پچھلے دنوں میں آسٹریلیا گیا تو وہاں پر ایک پروفیسر صاحب نے ڈسکشن سٹارٹ کی انفلیمیشن پہ، ایک جین کو سامنے رکھتے ہوئے جس کا نام تھا PPAR. PPAR ایک مخفف ہے پروکسیسوم پروفلیٹر ایکٹیویٹی ریسپٹر کا. آپ اس کی ناموں میں نہ جائیں، ٹھیک ہے. اس نے یہ بات بتائی کہ یہ ایک ایسا جین ہے جو کہ انسان کے اندر خفتہ رہتا ہے، لیٹنٹ، کام نہیں کر رہا ہوتا. لیکن جب آپ بھوکے رہتے ہیں یا آپ کو بہت سردی لگتی ہے، بہت ہارڈ ایکسرسائز کرتے ہیں، لیکن اس نے فوکس سٹارویشن پہ کیا تو یہ باڈی کے اندر انفلیمیشن جو ہے یہ کام کر دیتا ہے. اور انفلیمیشن کسے کہتے ہیں؟ اصل میں انفلیمیشن اصل میں ہمارے جسم کے اندر مادے پیدا ہوتے ہیں
चर्बी से पैदा होते हैं, मुख्तलिफ जगह से पैदा होते हैं और वो जिस्म के अंदर फसाद पैदा करते हैं। यानी कि वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आ जाती हैं, जैसे अगर आपके जोड़ हैं वहाँ पर स्वेलिंग पैदा हो गई, इसे हम आर्थराइटिस कह देते हैं। अगर वो आपकी लंग्स में पैदा हो गई है तो वो फिर अस्थमा की शक्ल इख्तियार कर जाता है। इसी तरह अगर आपके डिफरेंट जैसे ब्लड वेसल्स में पैदा हो गई है तो ब्लड प्रेशर का और नालियों को मोटा करने का बायस बनती है। ब्रेन के अंदर पैदा हो गई है तो डिप्रेशन, याददाश्त की कमी, इस किस्म की बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां, यानी कि इन्फ्लेमेशन पूरी बॉडी में कहीं भी हो सकती है और जहां होती है वहां बॉडी का वो बेड़ा गर्क कर देती है। उसने ये बात बताई, ये आपको प्रोफेसर की मैं शक्ल दिखा रहा हूँ, ये प्रोफेसर साहब हैं, ये मैं उनके साथ मैंने बाद में एक फ़ोटो भी खिंचाई। तो उन्होंने ये बात बताया कि ये जब इंसान स्टारवेशन करता है तो पीपार जो जीन है वो एक्टिव हो जाता है और नतीजा ये निकलता है कि उसके जिस्म का रुआं रुआं, रग रग जो है वो तवाना और सेहतमंद हो जाती है। अब देखिए अल्लाह ताला का कितना करम है कि हमें ये सब कुछ फ्री में मिल रहा है और इस हमारी साथ साथ इबादत भी हो रही है। तो हम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें और रोज़े रखें, इसकी बरक़ात और फ्यूज़ को समेटें और इंसान अपने जो जिस्मानी जो मसाइल हैं उससे भी छुटकारा पा सकता है। उम्मीद है कि हमारी आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इससे अगली वीडियो में रमज़ान के जो ज़हनी नफ्सियाती असरात हैं इस पे डिस्कशन करूँगा। ये थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ज़्यादा पुरमग़ज़ किस्म की होगी। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। डॉक्टर बरकी, खुदा हाफिज़।